भगवान श्री कृष्ण बोले हाँ बुआ बिल्कुल, जो तुम्हें चाहिए मांग लो, आज मैं आपको सब कुछ दूंगा। लेकिन कुंती मैया बड़ी विचित्र वरदान मांगती है। क्या कहती है कि विपदः सन्तु नः सस्वद यत्र यत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। विपदः सन्तु नः सस्वत। हे कन्हैया, आप मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मेरे जीवन में दुख ही दुख बना रहे। अच्छा, यदि हम लोगों के सामने कहीं अगर भगवान आकर के बोले कि ऐसा है तुम कुछ मांग लो, तो हम लोग क्या करेंगे? कम से कम 2-3 हाथ लंबी लिस्ट बनाएंगे, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और थमा देंगे कि उनको पढ़ने में कई दिन निकल जाएगा भगवान को। हम लोगों की ये समस्या है। लेकिन कुंती जी क्या, ये संसार की वस्तु नहीं, अपितु क्या मांगती है? दुख मांगती है। भगवान बोले कि बुआ ये हो ही नहीं सकता है, तुम जैसे स्वाभाविक सी बात है, अगर आपको पुस्तक चाहिए तो किसी पुस्तकालय पे जाइए, यदि समोसा खाना हो तो किसी हलवाई के दुकान पे जाकर, अब किसी पुस्तक वाले के दुकान पे जाकर के कहिए कि भैया जरा गरम गरम 2-4 समोसा दे दो, तो पुस्तक वाला समोसा कहां से देगा? यदि दवा खाने पे जाकर के उसे कह दीजिए कि भैया एक आध बढ़िया पुस्तक दे दो साहित्य पढ़ने वाला, तो दवा खाने वाले और मिठाई वाले पुस्तक कहां से देंगे? तो आपको जो चाहिए उस दुकान पे आपको जाना पड़ेगा। तो भगवान क्या है? वो सुख के भवन है, आनंद के घर है। तो आनंद के धाम, आनंद के खजाना, आनंद के भवन, भगवान के पास जाकर के अगर कोई दुख मांगे तो दुख वहां है ही नहीं, तो देंगे कहां से? भगवान श्री कृष्ण बोले कि बुआ मेरे पास दुख है ही नहीं, तो दुख मैं दूंगा कहां से? लेकिन एक बात बताओ, दुख क्यों मांग रही हो? कुंती मैया बोले कि कन्हैया, जब जब मेरे जीवन में, मेरे परिवार में दुख था, तब तब आप साथ थे। विषान महाग्नि जब मेरे पुत्र भीम को विष दिया गया, विषान महाग्नि दर्शनाथ सभा, जब सभा में द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था, उस समय भी आप साथ थे। जब मेरे पुत्र भीम को ईर्ष्यावश दुर्योधन ने विष दिया, जहर दिया, उस समय भी आप साथ थे। जब मेरे 5 पुत्रों को 12 वर्ष के लिए वनवास दिया गया, उस समय भी आप साथ थे। अज्ञातवास में रहना पड़ा, उस समय भी साथ थे। लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया गया, उस समय भी आप साथ थे। और आज जब मेरा पुत्र युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट पद पे बैठा है, तो आप कहते हैं बुआ मैं चलता हूं। तो जब दुख की घड़ी में ही आप साथ रहते हैं और सुख की घड़ी में छोड़ देते हैं, तो ऐसा सुख हमें चाहिए ही नहीं जो आपसे हमें अलग कर दे। वह दुख ही हमारे लिए बहुत आनंददायक है कि जिस समय, जिस दुख की घड़ी में आप हमारे साथ में हैं। देखिए, हम लोगों को लगता है कि दुख, बताओ मेरे जीवन में क्यों परेशानी है, क्यों दुख है, लेकिन दुख होना आवश्यक है। आप कहेंगे कि कैसे? दुख होना कोई जरूरी है क्या? जरूरी है। कौन आपका अपना है और कौन पराया है, इसकी पहचान भी सुख दुख ही कराता है। सुख के समय तो तमाम लोग मिठाई की डब्बे लेकर जय हो भैया, जय हो भाई साहब, जय हो साहब, जय हो बाबू साहब, और जैसे कोई समस्या आई वैसे सब किनारे इधर उधर। तो इसलिए सुख दुख दोनों आवश्यक है। आइए जरा, एक बहुत सुंदर भजन है, हम लोग एक पंक्ति गा करके तब आगे बढ़ते हैं कि इस जीवन में सुख दुख दोनों की आवश्यकता है। तो इसलिए भगवान से हम लोग निवेदन करें कि प्रभु दोनों आप ही का बनाया हुआ है और दोनों इस जीवन में आवश्यक है। तो ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा मन, मेरा विचार, मेरा भाव दोनों में समान बना रहे, चाहे सुख हो या दुख हो। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं,